अब शुरू करें। मैं डॉक्टर R.S. अमित गवर्नमेंट DD न्यूज़ से हूँ। दिल्ली में ही मेरा जॉब है और मैं दूरदर्शन भवन में बैठता हूँ। मेरे समक्ष जो है एक अच्छे पत्रकार खड़े हुए हैं जिन्हें हम यूट्यूबर के नाम से जानते हैं, और अंतानी जी को मैं बुलाना चाहूँगा। अंतानी जी एक सीनियर पत्रकार हैं जिन्होंने पौध के रूप में तमाम पत्रकार खड़े कर दिए हैं। तो मैं इनसे कुछ छोटे से 2-3 क्वेश्चन करना चाहूँगा जो सार्वगर्भित हों। तो मैं सीधा कुछ न बोलते हुए मैं सबसे पहले सीनियर पत्रकार के पास जाता हूँ, अंतानी जी के पास। अंतानी जी, आप हमें ऐसा सारगर्भित काव्य के रूप में शब्दों को दें जो हम कर्म में ढाल लें तो एक पौध और दूसरी खड़ी हो जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे संभव। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आप समाज की आवाज़ को अपने कैमरे के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि हम समाज को कैसे आगे पहुंचाएं, उसकी दशा दिशा को चेंज करें, मतलब पत्रकार और जनरेट हो। जी, देखिए, मेरा उद्देश्य मात्र पत्रकारिता कर यूट्यूब से पैसे कमाने का नहीं है। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं मंदिरों की, भगवानों की, दुनिया भर की वीडियोस दिखाता, कोई डांस का चैनल खोल लेता, किसी लड़की से डांस कराता और लाखों रुपए महीने के आराम से कमाता। मेरा उद्देश्य था इस देश के अंदर जो पत्रकारों की कमी बाबा साहब को महसूस हुई, मनोहर काशीराम साहब को महसूस हुई, उसी को पूरा कैसे किया जाए और खासकर संसाधन विहीन समाज कैसे पत्रकारिता जैसे महंगे शौक को करे, वही सोचकर मैं आया था। और मेरे बाद जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, उसके बाद मैंने आप जानते हैं 2014-15 में मैं अकेला दिल्ली के अंदर कैमरा लेकर, मोबाइल लेकर दिखाई देता था, इधर उधर घूमता फिरता। उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहा कि जिसको भी मैं सिखा सकता हूँ कैमरा पकड़ना, मोबाइल पकड़ना, एडिटिंग करना, सवाल पूछना। मैंने तमाम साथियों को, किरण, संतोष को आप जान रहे, पिछले 6 साल से साथ में है, लगा हुआ है, अपना चैनल चला रहा है, उसके बावजूद भी मेरे साथ वो दिन रात घूमते हैं। मनीष कैमरे पर है इस समय सामने। बड़े भैया, क्या नाम है आपका? दयाराम भोज जी सामने दूसरे कैमरे पर हैं। ये सभी साथी, और ये प्रेरणा है आगे आने वाले कल के लिए। यूट्यूब पर कैसे, सोशल मीडिया पर हम कैसे अपने समाज की आवाज़ उठाएं। और मैं इन सब साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम अपने घर बार को छोड़कर ये लोग घर से निकलते हैं। कोई पानी नहीं पूछता, कोई खाना नहीं पूछता, कोई बैठने को नहीं पूछता, कोई हालचाल नहीं पूछता। बड़े बड़े मंचों पर नेताओं के नाम लिए जाते हैं, इन पत्रकारों का नाम कभी नहीं लिया जाता। लेकिन उसके बावजूद ये लोग दिन रात समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। देखिए, ये मनोज अंतानी थे, सत्ता आवाज़ से थे, टीवी से थे। और मैं एक प्रश्न एक और जरूर करना चाहूँगा कि आपका चैनल आज यूट्यूब के रूप में है जी, और मैं चाहता हूं कि ये चैनल एक सैटेलाइट से कनेक्शन लेके रजिस्टर्ड करा के एक बड़ा ब्रॉड चैनल बनाया जाए। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, मेरे चैनल का रजिस्ट्रेशन, सैटेलाइट चैनल का रजिस्ट्रेशन है, CBIN नंबर मेरे पास है। लेकिन जब हम सैटेलाइट पर जाने की बात करते हैं, पहले शुरुआती दौर में जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, कई लाख रुपये खर्च हुए थे, तो मैं सोचता था कि समाज मुझे इतना सहयोग करेगा कि मैं 5 CR 6 CR एक साल में खर्च कर सैटेलाइट पर खबरें दिखाना शुरू कर दूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज भी मैं पैदल चलता हूँ, आप देखते हैं, आपको लगता होगा, समाज को लगता होगा मनोज अंतानी इतना हैंडसम बन के रहता है, नए नए कपड़े पहनता है, पूरे देश में घूमता है, तो गाड़ियाँ घूमती होंगी, लोग आगे पीछे घूमते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी मैं पहले की तरह साधारण हूँ। जब मैंने सैटेलाइट चैनल का रजिस्ट्रेशन कराया था तो सोचते थे कि सैटेलाइट पर जाएंगे, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम तमाम बहुजन चैनलों को देखकर जो देश का स्ट्रीम मीडिया है वो खुद यूट्यूब पर आ गया है। उनको पता चल गया है कि बहुजन समाज के लोग चैनल नहीं देखते हैं उनके, क्योंकि TRP उनकी गिरी है। मैंने खुद ने 3 साल से अपने घर का जो केबल टीवी है उसको रिचार्ज नहीं कराया है। और मैंने नहीं, आपने कराया है? आपने कराया है? आपने खुद ने भी नहीं कराया होगा। नहीं देखते। जब हम लोग सैटेलाइट चैनल को देखते ही नहीं तो मैं क्यों अपने समाज के 5 करोड़ रुपए खर्च कराने वाला मैं कौन हूँ? जब इतने बड़े बड़े चैनल यूट्यूब पर आ गए हैं तो मैं क्यों सैटेलाइट पे जाऊँ? मैं भी यूट्यूब की दुनिया का बादशाह बनूंगा। मैं भी दलित समाज की, बहुजन समाज की, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की आवाज़ सस्ते प्लेटफॉर्म से उठाकर जन जन तक पहुँचाऊँगा। ये मैंने निर्णय लिया। आपने ये बहुत अच्छा विचार बताया कि रफ़ील जैसे पत्रकार जी, जो
एनडीटीवी में एक हस्ती के रूप में जाने जाते थे, जी एक कुर्सी पे बैठे हुए चौकीदार के रूप में जाने जाते थे। जमीन पे बैठने वाला तो जमींदार होता है, तो वो व्यक्ति ने भी एक यूट्यूब चैनल बना लिया है। दरअसल बहुत अच्छी बात है दरअसल लोग डर और घबराहट क्यों है लोगों में यूट्यूब को लेकर। कल ही का मैं किस्सा सुनाता हूँ। जंतर मंतर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक आंदोलन था, और एक आंदोलन था अभिषेक जाटव की तरफ से बहुजन जागो मार्च, उसका समापन था। और जब उसकी समाप्ति हुई तो सैकड़ों की संख्या में सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी और गधे घोड़ों की तरह बहुजन समाज को वहाँ से खदेड़ा। और वो रिपोर्टिंग मैंने अपने चैनल पर लगाई, आप लोग भी देखिएगा किस तरीके से सीटी बजाते रहे और ये इस तरीके से खदेड़ रहे थे। वो मंजर आज से पहले मैंने कभी जंतर मंतर पर नहीं देखा कि इनका आंदोलन। अरे हमारा समाज तो वैसे शांतिप्रिय समाज है, अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए गया था, तो ठीक है। तो उस वीडियो के अंत में आप सुनेंगे एक पुलिसकर्मी जिसके डबल स्टार थे, जब मैं शूट कर रहा था, नीलम बोध का मैं इंटरव्यू ले रहा था कि नीलम जी पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पीछे से बोला, अरे मैं इन सब ऐसे पत्रकारों को सबको जानता हूँ, फर्जी पत्रकार हो। ये वीडियो में आ रहा है। अब आप सोचिए, जब दिल्ली पुलिस का अधिकारी एक पत्रकार को फर्जी पत्रकार बोल रहा है, तो आप सोचिए हमारे समाज का जो छोटे तबके का लोग है, जो थाने के अंदर, चौकी के अंदर घुसने से भी डरता है, तो पत्रकार का नाम क्यों सम्मान चलेगा हमारा। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ जैसे लोगों का कि जो हमारे जैसे लोगों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सहयोग भी करें। मेरे साथ काव्या बहुत है, इनसे भी आप धन्यवाद। मैं सीधे काव्या जी के पास चलता हूँ। इनका नागवंशी चैनल है। मैं इनसे एक ही प्रश्न करना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये सोच कहाँ से आई कि मुझे समाज की आवाज़ को और यूट्यूब चैनल के द्वारा उठानी चाहिए, ऐसा क्यों सोचा आपने? मैंने ये चीज़ इसलिए सोची कि मैंने देखा लोग मतलब जो जागरूक होने चाहिए वो जागरूक नहीं थे, और कई लोग ऐसे थे कि दिखाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन घर में जाओ उनको वो माता पिता सबकी फ़ोटो रखी होती हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से मैं आगे बढ़ूँगी तो मेरी जैसी और भी लड़कियाँ हैं, वो भी आगे आएंगी निकल के अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए। तो कई लड़कियाँ हैं और इसमें मेरे साथ देने के लिए कई सारी लड़कियाँ आ रही हैं आज के टाइम में, आगे बढ़ती ही जा रही है यानी कि। और ये आवाज़ उठाने की जो बाबा साहब ने शुरुआत की थी, कि बाबा साहब का जो आज कहते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, बस वो बाबा साहब की बातें करते, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा कि मुझे मत पूछो, किताबें पढ़ो लिखो, लेकिन वो उन चीज़ों को छोड़ो तो बाबा साहब की पूजा करने लगे। तो इन चीज़ों से निकालने के लिए हम लोगों ने ये माफी दी। क्या आप कभी ग्रामीण अंचल में भी जाके उन गरीबों की आवाज़ उठाती हैं? नहीं उठाते? यहाँ तो बाबा साहब को जानने वाले सारे लोग प्यार को जानते हैं, उन्हीं में आकर के उनकी बात को लेते हैं। ये आवाज़ आपको ग्रामीण अंचल में मल्ल बस्ती उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? सर जहाँ मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ उन लोगों की आवाज़ उठाती हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत अच्छी बात है, आप समाज की बात करना चाहते हो और बहुत छोटी सी एज में करना चाहते हो, आगे बढ़ के पत्रकार बनेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक ही शब्द कहा था, शिक्षा वो सीढ़ी का दूध है जो पिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आगे भी और डिग्रियाँ हैं, उसको भी इसी गति से लेके चले जिस गति से आप समाज की सेवा कर रही हैं, तो कितना अच्छा रहेगा आपके साथ। मैं चाहती हूँ आगे पढ़ना, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम। मेरे फादर नहीं है, तो मैं खुद घर से निकली, अब मैं घर से निकली तो थोड़ी प्रॉब्लम बनेगी कि मैं पढ़ूँगी तो आगे पैसे भी लगेंगे, और जब समाज हमारा वैसे ही नहीं देता तो मेरे को देगा क्या पढ़ने के लिए। हाँ, ये बात सही है आपकी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है समाज को पूरा दोष नहीं देना चाहिए। कुछ हमारे अंदर भी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि देख कर पैसा आसानी से निकलवा सके, और प्रतिभा है आपके अंदर, मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि सोने की पहचान सुनारी जानता है, पानी का आवत है, लेकिन ये बात सही है। कभी आप अपने अंदर झाँक के देखिएगा आपके अंदर क्या है, खुद आप अपने को बदलिएगा तो सामाजिक परिवर्तन अपने आप जो आपने कहा जरूर करेंगे प्रयास। और वो है शिक्षा। इसके साथ साथ मैं अब संतोष जी के पास जाता हूँ। संतोष जी, आप आवाज़ इंडिया से हैं? आवाज़ भारत से। आवाज़ भारत से है। बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने पत्रकारिता की थी। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपकी शिक्षा कितनी है? मैं DU से ग्रेजुएट हूँ और मास्टर डिग्री में कर रहा था IGNOU से, पॉलिटिकल साइंस से, तो वो मुझे रोकना पड़ा। और अभी मैं अपियर हूँ, मैं MJ मास्टर
मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। मेरा लास्ट सेमेस्टर है, दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है उसका, तो मैं मतलब MA की डिग्री भी प्राप्त कर लूँगा। उसके बाद मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आगे PhD करूँ। और इसी पे आपकी कब कंप्लीट हो रही है? दिसंबर में हो जाएगा अगर एग्ज़ाम दिया तो। मास कम्युनिकेशन मास्टर डिग्री। तो आपकी शिक्षा से संतुष्ट हैं? नहीं, शिक्षा अगर लिया जाए तो देखा जाए तो शिक्षा की कोई अंत नहीं है। अब बाबा साहब भी लास्ट दम तक उन्होंने वो पढ़ते थे और लास्ट तक वो कहते कि मेरी शिक्षा अभी भी बहुत कम है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो किताबों से करनी चाहिए या दो पैर वालों से करनी चाहिए? नहीं, किताब जो है एक ऐसी मतलब कि ऐसा एक दोस्त है जो अगर अगर आप दोस्त बनाते हैं तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, कभी जिंदगी भी कभी जीवन में नहीं खाएंगे। मगर एक एक्सपीरियंस भी होना भी बहुत जरूरी है, फिजिकली एक्सपीरियंस भी होना भी बहुत जरूरी है। तार भी छोटी है ना, किताबों से मान लो नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? तीन में छोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि करिए तो दोस्ती दोनों से भी कर लीजिए। किताबों से मतलब किताब के जगह मतलब आपको ज्ञान मिलेगा। दो पैर वालों से इसलिए करना चाहिए कि उनके पास अच्छी शिक्षा तजुर्बा भी होता है, उनसे आप जाकर के उठक बैठक कर सकते हैं, साथ में मेरी तरह कहीं भी जा सकते हैं, है ना। एक सामाजिक मतलब कि एक आंदोलन वहाँ से खड़ा होता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि अनुभवी व्यक्ति से जो सीनियर सिटीजन हो जी और जो कुछ शिक्षा प्राप्त कर चुका हो, जी उससे दोस्ती करना ज़्यादा बेहतर है। जी। तो पैरों वालों तो कोई भटका भी सकता है आपको, गलत दिशा नहीं, तय आपको करना है ना, आपको तय करना है ना कि मतलब वो मुझे भटका रहा है या मुझे सही राह दिखा रहा है या मतलब कि गलत राह में। जैसे कि मैं 2015 में मैं समता आवाज़ TV से जुड़ा था। समता आवाज़ TV में जुड़ने का मतलब मेरा ये नहीं था कि मतलब कि ये मुझे गलत दिशा में या मुझे उसमें, मैं अच्छे दिशा में जाने के लिए चाहता था कि मैं कोई एक संगठन भी मैं जुड़ सकता था। उस संगठन के तहत में मैं कोई पद लेकर मैं काम कर सकता था। मैं मीडिया इसलिए चुना, बहुजन मीडिया, कि मुझे हर जगह जा कर के मुझे अपने लोगों की जो समस्याएं हैं, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है मीडिया। मैं आज भी जाता रहता हूँ समता आवाज़ TV के माध्यम से। मैं झारखंड, बिहार, पूर्वांचल और भी बहुत सारे अनेकों मतलब स्टेट में मैं गया और ज़्यादातर मैं गांव की ओर मैंने अपना रुख किया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जो समस्याएं हैं उनकी मैंने आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो तथागतपुर से एक ही प्रे करूँगा कि आप इस क्षेत्र में जब कूद पड़े हैं, इस क्षेत्र में बहुत सी चीज़ मिलेगी, सांपनाथ भी मिलेंगे, नागनाथ भी मिलेंगे और बिच्छू भी मिलेगा। अरे प्रेजेंट में है, आप समझ सकते हो, समझ लेना सांपनाथ कौन है, नागनाथ कौन है, बिच्छू तैयार हो गया है दिल्ली के अंदर। तो हमें इनसे बच करके अपने समाज की बात रखना ये सबसे बड़ी उच्च कोटि का निर्णय है। देखिए ना, हुआ है ना कि सच्चाई की बात रख रहे थे, दिखा रहे थे, चले गए जेल के अंदर। इसी के साथ जो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में और उसको प्राप्त करते रहिएगा जब तक जीवन है तब तक। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।